काल भैरव का नाम तो हम सबने सुना है और अक्सर उनके उग्र रूप को देखकर मन में एक सवाल भी उठता है, थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उनके इस रौद्र रूप के पीछे न्याय, सुरक्षा और खुद समय का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे देवता जो किसी और पर नहीं बल्कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा पर ही प्रहार कर दें। ये बात सुनने में ही कितनी असाधारण लगती है ना? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जानते हैं, इस एक सवाल का जवाब ही काल भैरव की पूरी कहानी की नींव है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हम देवताओं के साथ अक्सर उनके दिव्य वाहन देखते हैं, जैसे शिव जी के साथ नंदी या माँ दुर्गा के साथ शेर। पर काल भैरव के साथ कौन है? एक श्वान, यानी एक कुत्ता। और ये सिर्फ एक वाहन नहीं है, इसके पीछे भी एक गहरा प्रतीक छिपा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अब शायद सबसे हैरान करने वाली बात, पूजा में आमतौर पर क्या चढ़ता है? फल, फूल, मिठाई, यही सब है ना? पर काल भैरव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा है ना? पर इन सभी पहेलियों के पीछे बहुत गहरे सिंबॉलिक अर्थ छिपे हैं। चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल कि उन्होंने ब्रह्मा पर हमला क्यों किया, इसका जवाब ना उनकी उत्पत्ति की कहानी में ही मिलता है। ये कहानी सिर्फ जन्म की नहीं बल्कि दिव्य अहंकार की है, और ये हमें सिखाती है कि जब घमंड अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो हुआ यूं कि उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे। अब देखिए, 4 सिर तो चारों वेदों का पाठ करते थे, सब कुछ सही था, लेकिन उनका जो 5वां सिर था वो पूरी तरह से अहंकार में डूब चुका था और सिर्फ घमंड की बातें करता था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। ब्रह्मा के उस 5वें सिर का अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि उसने दावा कर दिया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को उसी ने बनाया है। बस ये सुनते ही ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। सारे देवता घबराकर शिवजी के पास पहुंचे और ठीक उसी पल शिव के क्रोध से एक जबरदस्त, एक प्रचंड ऊर्जा का जन्म हुआ और उसी ऊर्जा ने रूप लिया काल भैरव का। और उनके प्रकट होते ही क्या हुआ? कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। उन्होंने बस अपने बाएं हाथ के नाखून से एक ही पल में ब्रह्मा के उस अहंकारी 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये पूरी घटना हमें बस एक ही चीज सिखाती है कि अहंकार, चाहे वो किसी का भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहां तक कि सृष्टि के रचयिता का ही क्यों ना हो, वो परम सत्य से ऊपर कभी नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ब्रह्मा का सिर तो कट गया, पर इस काम के बाद काल भैरव को खुद एक बहुत लंबे प्रायश्चित से गुजरना पड़ा, और इसी यात्रा ने उन्हें उनका असली उद्देश्य दिया। तो हुआ ये कि ब्रह्मा को क्षति पहुंचाने की वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया और श्राप ये मिला कि ब्रह्मा का वो कटा हुआ सिर, वो कपाल, उनके हाथ से ही चिपक गया और एक ऐसा भिक्षा पात्र बन गया जो कभी भर ही नहीं सकता था। वो तीनों लोकों में भटकते रहे लेकिन कहीं मुक्ति नहीं मिली। फिर जैसे ही उन्होंने पवित्र नगरी काशी में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। वो पाप एक पल में धुल गया और वो कपाल उनके हाथ से छूटकर गिर गया। बस यहीं पर उनका प्रायश्चित पूरा हुआ और यहीं शिव ने उन्हें एक बहुत बड़ा जिम्मा दिया, काशी का संरक्षक, काशी का क्षेत्रपाल बनने का। और पता है, इसी घटना की वजह से काशी का एक नाम कपाल मोचन तीर्थ भी पड़ा। मतलब वो जगह जहां काल भैरव को उस कपाल से और उस पाप से मुक्ति मिली थी। तो प्रायश्चित पूरा हुआ और अब काल भैरव की एक बिल्कुल नई भूमिका शुरू हुई, एक दिव्य संरक्षक की, एक न्यायाधीश की। और यकीन मानिए, ये भूमिका आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आज उन्हें काशी का दंडाधिकारी कहा जाता है। मतलब वो जो सबके पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं और फिर मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। और बात सिर्फ काशी तक सीमित नहीं है, वो सभी 51 शक्तिपीठों के भी रक्षक हैं। और तो और उज्जैन में महाकालेश्वर के कोतवाल भी वही हैं। दरअसल एक मान्यता है कि किसी भी शक्तिपीठ की यात्रा तब तक पूरी ही नहीं होती जब तक वहां के रक्षक भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका स्थान कितना ऊंचा है। तो कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन अब सवाल उठता है कि आज के दौर में लोग इस इतने उग्र देवता की पूजा करते क्यों हैं
और इसकी वजह है ना सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी हैं। आमतौर पर 3 मुख्य वजहें सामने आती हैं। पहली, अपने अंदर के हर तरह के डर और असुरक्षा को खत्म करके हिम्मत पाने के लिए। दूसरी वजह, शनिदेव के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि काल भैरव को शनिदेव का गुरु माना जाता है। और तीसरी वजह है न्याय के लिए, खासकर जब कोई कानूनी पचड़ों में फंस जाता है या किसी बाधा से निकलना चाहता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में खटकता है, मांस और मदिरा का भोग। आखिर इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये उनके सेवन के लिए है। ये एक प्रतीक है अपनी बुरी आदतों का, अपने व्यसनों का, अपनी तामसिक प्रवृत्तियों का, उन सबको उनके सामने त्याग देने का, समर्पित कर देने का। ये एक तरह की प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी अंधकार है उसे आप हर लीजिए। और एक बहुत ही सरल सी बात, अगर कोई काल भैरव को प्रसन्न करना चाहता है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? उनके प्रिय साथी, उनके वाहन यानी श्वान, कुत्तों को भोजन कराना। कहते हैं इससे वो बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो कुल मिलाकर काल भैरव सिर्फ एक उग्र रूप वाले संरक्षक नहीं हैं। उनके नाम में ही देखिए, काल यानी समय, वो समय के ही स्वामी हैं। माना जाता है कि वो अटूट श्रद्धा रखने वालों के लिए भाग्य और यहां तक कि वक्त को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। उनकी पूरी कहानी हमें बस एक ही चीज सिखाती है कि अगर रास्ता सही है तो फिर समय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है।